पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन। किसानों ने सड़क और हाईवे जाम कर दिया है। रेलवे ट्रैक पर इस वक्त प्रदर्शनकारी किसान डटे हुए हैं। एमएसपी समेत 13 मांगों को लेकर के किसानों का ये प्रदर्शन। बंद की वजह से 221 ट्रेन प्रभावित हुई हैं। जम्मू कश्मीर हिमाचल जाने वाली कई ट्रेन हैं जो कि इससे प्रभावित हुई हैं। शताब्दी, वंदे भारत समेत 153 ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। तो आज पंजाब बंद और इसी को लेकर के किसानों की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें भी हो रही हैं। क्या लॉक, ये जानना जरूरी है। सब्जी, दूध सप्लाई, स्कूल, कॉलेजेस, रोडवेज, बस, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद है। क्या खुला है? इमरजेंसी सर्विस खुली हुई है, एम्बुलेंस, इसके अलावा केमिस्ट शॉप, एयरपोर्ट्स भी खुले हुए हैं। लेकिन आपको ये बताते चले कि इस दौरान बड़ी संख्या में जो ट्रेन हैं वो यहाँ पर प्रभावित हुई हैं। इसमें जो लंबी दूरी के ट्रेन हैं उनको कई सारी ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। किसानों की कई सारी मांगे जिसमें मुख्यतः एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून, ये इनकी मांगों में शुमार है। 13 मांगों को लेकर के इस वक्त किसान आंदोलनरत है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हुए, एक तरफ हाईवे जो कि पूरी तरीके से बंद हो चुका है, दूसरी तरफ आपकी टीवी स्क्रीन पर रेलवे ट्रैक्स पर जहां पर किसान इस वक्त डटे हुए हैं, मौजूद हैं। और इससे जो यातायात है, रेल जो यातायात है वो इस वक्त प्रभावित हुआ है। किसान क्योंकि लंबे वक्त से स्ट्राइक पर है। आप देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग जगहों पर इनका ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के पंजाब से ये तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। सड़क और हाईवे जाम होने की वजह से जो लोग इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं उनके सामने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ चुकी हैं। एमएसपी समेत 13 मांगों को लेकर के किसानों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन लोगों के मन में अब सवाल है कि आखिरकार ये जो गतिरोध है वो कहाँ जाकर के थमेगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक हिस्से में हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि किसानों की जो मुख्य मांग है वो क्या कुछ है। इसमें स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से कीमत, भूमि अधिग्रहण कानून 2013, ऐसे कई सारी मांगे हैं जिसको लेकर के किसान इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे सहयोगी थानेश्वर इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। थानेश्वर, किसानों का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। एमएसपी समेत कुल 13 मांगे जिसको लेकर के इस वक्त किसान आंदोलनरत हैं। अभी मौजूदा स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? देखिए, आज किसानों ने जिस तरीके से सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बंद का ऐलान किया था, उसके तहत आज पंजाब में 140 जगह इस समय बंद चल रहा है। उसमें रेलवे ट्रैक और रोड दोनों शामिल है। किसी भी इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि मैं इस समय खनौरी बॉर्डर पर हूं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आप देख सकते हैं कि ट्रकों की, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि किसी भी व्हीकल को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि आपके खाने का, चाय का, हर चीज का अरेंजमेंट हमने किया, लेकिन आज चूंकि सरकार को सचेत करना है हमें कि हम लंबे समय से अपनी मांगों की डिमांड के लिए बैठे, इसलिए आज हमने बंद का ऐलान किया। किसानों का साफ शब्दों में कहना है कि मानते हैं कि आपको कुछ परेशानी होगी, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम पिछले 11 महीने होने वाले अभी तक किसानों से बातचीत करने के लिए केंद्र का कोई शिष्टमंडल नहीं आया, इसलिए आज मजबूरी में हमने बंद का ऐलान किया। बंद के चलते मैं बताना चाहूंगा कि 261 के करीब ट्रेनें हैं जो प्रभावित हो रही हैं। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। अंबाला जो कि बिल्कुल चंडीगढ़ के नजदीक पड़ता है, वहां पर जो लोग चंडीगढ़ आना चाहते हैं, चंडीगढ़ से जो लोग हरियाणा की तरफ जा रहे थे, वहां लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और भी जहां जहां हरियाणा को पंजाब का बॉर्डर टच करता है, चाहे वो राजस्थान का बॉर्डर टच करता है, सब जगह लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि किसानों ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि 30 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक बंद का ऐलान बंद रहेगा, इसलिए जिसको जरूरी काम हो, वही इमरजेंसी हो, वही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। फिर भी जो लोग किनको याद नहीं रहा या किसी के जरूरी काम के वजह से निकल रहे हैं तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की तरफ से खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि यदि कोई इमरजेंसी सुविधाएं है, जैसे कोई मेडिकल के लिए जा रहा है, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कोई बारात की गाड़ी जा रही है, किसी और जो इमरजेंसी सेवाओं में आती है वो अगर जा रही है तो उसको जाने दे रहे, अन्यथा बाकी किसी को भी जाने नहीं दे रहे। पंजाब पुलिस के जवान यहां भारी संख्या में आ चुके हैं। अभी कुछ ही देर में हो सकता है कि एडीजीपी पंजाब जो है आईजी पंजाब पटियाला रेंज के जो आएंगे वो किसानों से दोबारा बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जो जगजीत सिंह डल्लेवाल अमर अनशन पर बैठे हैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाए, क्योंकि 31 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पेशी है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार को अपना पक्ष रखना है कि उन्होंने डल्लेवाल को अपने हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए क्या कुछ रखा है, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अभी एक तरफ तो प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई सता रही है कि सुप्रीम कोर्ट हम पर कार्रवाई कर देगा, दूसरी तरफ किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक जो हमारी मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन पर बैठे हैं, वो मांगे नहीं मानी जाती, तब तक हम इसका किसी को भी आगे नहीं जाने देंगे। मैं बताना चाहूंगा कि रात को जब हम यहाँ 2 बजे पहुंचे थे तो खनौरी बॉर्डर जहां से शुरू होता है वहां से लेकर जहां जगजीत सिंह डल्लेवाल लेटे हुए हैं, अमर अनशन पर बैठे हैं, वहां तक 25 से 30 नाके लगे हुए थे। हर नाके पे 40 से 50 लोग किसान तैनात थे जो हाथ में लाठियां लिए हुए थे, आग जलाकर बैठे हुए थे और आड़े पीछे ट्रैक्टर लगाए हुए थे, ट्रक लगाए हुए थे, ताकि पैदल निकलना भी मुश्किल था।
गाड़ी तो निकलना बहुत दूर की बात है, पैदल निकलना भी मुश्किल था। अगर मैं कहूं कि 30 से 35 राउंड की सुरक्षा जो है जगजीत सिंह डल्लेवाल को इस समय किसानों ने दे रखी है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस जगह जगजीत सिंह डल्लेवाल लेटे हुए थे उसके चारों तरफ कम से कम 250 से 300 किसान लेटे हुए थे और दूर दूर तक किसानों लंबा पहरा दे रहे थे। कोई डल्लेवाल की सेहत को लेकर के थानेश्वर तो सर्वोच्च अदालत ने भी चिंता जाहिर की है, लेकिन अब प्रश्न थानेश्वर ये है कि आखिरकार ये जो सिलसिला है वो कहां जाकर के थमेगा, क्योंकि पीछे हटने को किसान तैयार नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन अब सोल्यूशन क्या है, क्योंकि जाहिर है कि रोड बंद करना, ट्रैक बंद करना, ये तो स्थायी समाधान नहीं हो सकता किसी भी समस्या का। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिछले 11वां महीना शुरू हो गया जिस तरीके से किसान धरने पर बैठे हैं, चाहे शंभू बॉर्डर हो, चाहे खनौरी बॉर्डर हो, इसका सोल्यूशन तो कोई बीच का निकालना पड़ेगा। लेकिन किसान अड़े हैं कि केंद्र का शिष्टमंडल हमसे बात करे, हमने जो मांगे 13 मांगे जो उनकी हैं वो हमारी मांगे माने, तभी हम ये आंदोलन खत्म करेंगे। जबकि खाप पंचायतों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब किसान एकजुट हो जाएंगे तभी हम किसानों का साथ देंगे। अब बीच का रास्ता कोई निकलता इस समय नजर नहीं आ रहा है। कल भी 4 राउंड की जो बैठक है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किसानों की चली, लेकिन चारों राउंड की विफल रही। आज फिर प्रशासनिक अधिकारी धीरे धीरे आने शुरू हो गए। कुछ ही देर में यहाँ पर बैठक दोबारा किसानों के साथ शुरू होगी, लेकिन आज भी बैठक कोई सिरे चढ़ते नजर नहीं आ रही। और इससे पहले भी इन मांगों को लेकर के किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए बातचीत हुई है, लेकिन फिर भी समाधान नहीं निकला। बहुत धन्यवाद आपका थानेश्वर, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।